साथियों, मैं हूँ आर वर्मा। आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी ये चुनाव शुरू हो गए हैं। प्रक्रिया शुरू हो गई है और प्रथम चरण 10 फरवरी को पश्चिम के लगभग 58 विधानसभाओं में पहले चरण में मतदान होने हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, घोषित किए जा रहे हैं और विभिन्न राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। साथियों, देश में तमाम राजनीतिक दल हैं और कई राजनीतिक नेता भी हैं। आज हमारा विषय है कि बहन कुमारी मायावती जी के विषय में संक्षिप्त उनकी विवेचना, उनके राजनीतिक जीवन के विषय में थोड़ा सा अध्ययन करें तो ये पता चलता है कि इसमें कोई शक नहीं कि वो एक दलित समाज में पैदा हुई। उनका जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण रहा। यद्यपि वो एक ऐसे दिल्ली में ही पैदा हुई, वहाँ उनको उनके पिताजी नौकरी करते थे, उनकी शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं आई और वो दिल्ली के स्कूल में पढ़ाती भी थी, तो ठीक थी। वो तैयारी कर रही थी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की और उसके बाद वो मानवर काशीराम साहब के संपर्क में आई और बहुजन मूवमेंट से जुड़ गई। तो बहुजन मूवमेंट में भी उन्होंने बहुत संघर्ष किया और उस संघर्ष का नतीजा है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की 3 बार वो सदस्य चुनी गई, 2 बार राज्यसभा की सदस्य रही, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी और मनोहर काशीराम साहब के निधन के बाद बहुजन समाज पार्टी की बागडोर उन्हीं के हाथ में आ गई। तो जो ये उनका राजनीतिक जीवन है, वो बड़ा संघर्षपूर्ण होने के बावजूद भी उनको इस मूवमेंट में सफलता ही मिली है और आज भी यह है बहुजन मूवमेंट, उनकी बहुजन समाज पार्टी आज उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में तो स्थापित हो ही चुकी है, लेकिन देश के अन्य राज्यों में भी बहुजन समाज पार्टी का संगठनात्मक ढांचा, उनकी उपस्थिति, उनका जो इस संगठन के प्रति जागरूकता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। यही नहीं, बहुजन समाज पार्टी आज भारत के राष्ट्रीय दलों में प्रमुख 3 राष्ट्रीय दलों में शामिल है और उसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली हुई है। देश में कई राज्यों में उनके विधानसभाओं के सदस्य हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। तो बहन मायावती जी का जो राजनीति में एक परिदृश्य है, वो एक नेशनल लेवल पे वो एक सर्वमान्य या सर्व समाज की नेता स्थापित हो चुकी हैं। अब वो केवल दलित की नेता नहीं है, इसलिए एक बहुजन नायिका के रूप में, नेता नहीं बल्कि एक नायिका के रूप में, क्योंकि उनका जो राजनीतिक करियर है वो केवल इसी मूवमेंट के साथ कहीं भी उन्होंने अगर कहीं से मिलके गठबंधन से सरकार भी बनाई तो वो अपने उसूलों पे उन्होंने चलाया। तो उनका जो राजनीतिक करियर है वो कहीं इस मामले में दागदार नहीं है कि कहीं दूसरे दल से समझौता करके और उनके उसूलों पे चल के उन्होंने इस मूवमेंट को नुकसान पहुंचाया हो, ऐसा नहीं है। इस मूवमेंट की ही एक वो नायिका बन के उभरी हैं
अन्य किसी राजनीतिक दल विचारधारा के प्रति उनका की लेस मात्र भी कहीं इन्वॉल्वमेंट देखा नहीं गया है। तो ये उन्हें बहुजन नायिका बोलना ये किसी अर्थ में झूठा नहीं है, ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये बिल्कुल तथ्यात्मक प्रमाण हैं जिनके आधार पे कहा जा सकता है कि इस बहुजन समाज के उद्धारक के रूप में उनकी उपस्थिति आज बनी हुई है और वे एक सफल राजनीतिज्ञ भी हैं, क्योंकि अब उनमें इतनी अधिक मेच्योरिटी, इतनी अधिक परिपक्वता, राजनीतिक परिपक्वता आ चुकी है कि वो उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं। और यह उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022 का निर्णायक चुनाव है। इसमें सर्व समाज के लोगों की भागीदारी हो चुकी है। बहुजन समाज के लोग जो पिछले कुछ चुनाव में थोड़ा सा इधर उधर हुए थे नाराजगी से या किसी अन्य कारण से, बहुजन समाज पार्टी से थोड़ा सा उनकी थोड़ा सा अलगाव या थोड़ा सा उसमें विभाजन, वोट का विभाजन कुछ हुआ, जिसकी वजह से इतनी सीटें नहीं आ पाई, लेकिन वोट का प्रतिशत किसी मामले में कम नहीं रहा। तो बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट वो मजबूत था। जो राजनीतिक दल सत्ता में हैं, चाहे भाजपा हो चाहे अन्य दल हो, उनकी कूटनीति, रणनीति नहीं बल्कि कूटनीति जो धोखे फरेब छल के पे आधारित है, जो धन बल या बाहुबल पे आधारित है, जो तमाम मशीनरी के निष्पक्षता पे भी जो प्रश्न उठे हैं, उसके आधार पे कह सकते हैं कि जिस तरह से उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को टारगेट करके कि ये सत्ता में ना आ पाए, तो बहुजन समाज पार्टी को रोकने का प्रयास किया है, लेकिन उनका बेस वोट बरकरार है। तो अब इस चुनाव में उस बेस वोट में बहुजन समाज के जो अनुयायी हैं वो तो बिल्कुल पक्के हैं। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो उनका बेस वोट है, वो तो मिल ही रहा है, मगर और समाज के लोग, चाहे अति पिछड़े लोग हों, चाहे जो माइनॉरिटीज के लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, और सर्व समाज के लोग, जो सवर्ण लोग हैं, वो भी बहुत अधिक मात्रा में बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी की इस बार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार या सत्ता पे नियंत्रण स्थापित होना लगभग तय माना जा रहा है। तो उन्हें बहुजन नायिका मानते हुए बहन कुमारी मायावती जी का आज पूरे देश में एक करिश्माई नेता, एक सर्वमान्य नेता, सर्वमान्य जो नायिका के रूप में वो स्थापित हो चुकी हैं। वो केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति ही नहीं, अब वो केंद्र की राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं, क्योंकि केंद्र में किसी भी राजनीतिक दल में इस तरह का कोई करिश्माई नेता, इस तरह का सर्वमान्य नेता जो दागदार ना हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो छवि है वो एक एक ऐसी छवि जो जुमलेबाज, जो इस तरह के तमाम ऐसे ऐसे शब्दों से लोग उन्हें नकार रहे हैं, और वो छवि जो है आज नेशनल लेवल पे एक कुशल राजनीतिक के रूप में नहीं, कूटनीतिज्ञ के रूप में हो सकती है। वो एक अच्छे सेल्समैन की तरह, एक अच्छे प्रमोटर की तरह हो सकते हैं, लेकिन देश की राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता अब उनमें नहीं रही।
तो बहन कुमारी मायावती जी का यह जो चारित्रिक विश्लेषण है, कई मामलों में कहा जा सकता है कि वो एक बहुजन नायिका के रूप में स्थापित हो चुकी हैं और देश की राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रख रही हैं। उत्तर प्रदेश को निश्चित ही 2022 का चुनाव उन्हीं के इर्द गिर्द ही घूमता नजर आ रहा है।